दोस्तों एक लड़का रेलवे स्टेशन पर टिकट काटता है। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत सुंदर लड़का था और वो टिकट काटने का काम करता था। अपने काउंटर पर टिकट काट रहा था। उसे कोई संदेह नहीं था, क्या है, रोजाना की तरह अपना काम कर रहा था। बहुत लंबी भीड़ लगी हुई थी। एक कतार में महिलाएं खड़ी थी, एक कतार में पुरुष थे। तो वो पुरुष वाली खिड़की पर टिकट काट रहा था और महिलाओं की बगल में ही लाइन लगी थी, वो एक लड़की काट रही थी। अकस्मात उस महिला की नजर जो टिकट काट रहा था अर्जुन पर पड़ती है और अर्जुन अकस्मात उस महिला को देखता है। देखने के बाद थोड़ी देर रुक भी जाता है और उस महिला को पहचान लेता है। महिला जो होती है उसे भी पहचान लेती है और उसे आंखों ही आंखों में कुछ ऐसा इशारा करती है कि अर्जुन जो लंबी भीड़ लगी हुई थी वो उस समय उसकी बात को नहीं सुनता है। जो वो महिला होती है उसके साथ दो बच्चे होते हैं छोटे छोटे। एक 10 साल का होता है, एक 7 साल का होता है। और वो एक जगह जाकर एक बेंच पर बैठ जाते हैं। दोस्तों अर्जुन थोड़ी देर के बाद जब लोग टिकट लेकर चले जाते हैं खिड़की बंद कर देता है और जो महिला बैठी हुई थी उसी के समीप पहुंचता है। दोस्तों वो महिला कोई और नहीं होती है, अर्जुन से लगभग 7 साल पहले दो बच्चों को लेकर अपने मैके रह रही थी। वही अर्जुन की पत्नी थी जो अर्जुन को छोड़कर मुसीबत में चली गई थी, क्योंकि अर्जुन पर कोई मुसीबत आ गई थी। दोस्तों कहानी बड़ा ही अच्छी है, एक पारिवारिक कहानी है जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। क्योंकि मनुष्य के पास जब पैसा होता है तो सब लोग साथ देते हैं, पत्नी हो चाहे भाई हो कोई भी हो। अगर इंसान का थोड़ा हाथ इधर उधर हो जाए, कमजोर हो जाए, कमजोरी आ जाए, तो कोई उसे पूछता नहीं है, कोई बात करने को तैयार नहीं होता। तो पत्नी जिसका नाम नेहा होता है वो दोनों बच्चों को लेकर मैके चली जाती है। वही आज रेलवे स्टेशन पर बैठकर प्रतीक्षालय में विश्राम घर में उसका इंतजार करने लगती है। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ प्रेम यादव। ये कहानी बड़ा ही आपको हिला देने वाली है, झकझोर देने वाली है, क्योंकि अर्जुन एक बहुत नेक लड़का था। दोस्तों आइए कहानी बस शुरू करते हैं। आपसे वही रिक्वेस्ट है एक छोटी सी, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अर्जुन एक अच्छा पढ़ा लिखा लड़का था जिसकी शादी हो जाती है नेहा नाम की लड़की से। वो भी लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज हुई थी। नेहा थोड़ी अच्छे पैसे वाले की थी और अर्जुन जो था पढ़ा लिखा था और मीडियम वर्ग का व्यक्ति था। अर्जुन अपनी पत्नी का ख्याल रखता था। शादी को 10 साल हो चुके थे। शादी में ही पहले ही 1 साल के अंदर एक बेटा पैदा हुआ था। उसके बाद 3 साल बाद लगभग एक बेटी पैदा हुई थी, दो बच्चे हो जाते हैं। लेकिन एक बार अर्जुन पर एक छोटी सी मुसीबत ऐसी आ चुकी थी, उसे किसी कारण से केस लग चुका था, झूठा केस लगा था। अर्जुन जो था उसे जेल में जाने की तैयारी थी, क्योंकि तारीख पर तारीख लग रहे थे, झूठा केस लगा था, पैसा खर्च हो रहा था। जब पैसा खर्च होता है थोड़ा हाथ टाइट होता है, उसके पास इतना भी नहीं था जो कि पत्नी की शान और शौक भी करवा ले। पत्नी रोजाना जो थी अर्जुन की माँ को परेशान करती थी, कहीं अर्जुन के पिता को परेशान करती थी, कहीं गाली गलौज घर में, कहीं कुछ करना, ये सब काम हो रहा था। अर्जुन ने कहा नहीं यार, थोड़ा सब सही हो जाएगा, थोड़ा मेरा साथ दे दो, ये मुसीबत सदा एक जैसी नहीं रहती है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके दिन पहले थे वैसे हो जाएंगे। लेकिन नेहा मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। यहाँ तक होता है कि वो अपनी बेटी और बेटा को लेकर नेहा मायके चली जाती है। मैके जाने के बाद अर्जुन बहुत कोशिश करता है, कई बार जाता है नेहा को बुलाने के लिए। तो नेहा भी पचासों बातें कहती थी, उसकी माँ भी पचासों बातें कहती थी, लेकिन वो घर आने को तैयार नहीं होती है। बार बार कहने से यहाँ तक होता है कि कोर्ट में जाकर के और उससे तलाक ले लेती है और पति से अलग हो जाती है, दोनों बच्चों को अपने ही पास रखती है। अर्जुन टूट चुका था मगर बिखरा नहीं था। अपना साहस उसने बरकरार रखा। अपने माता पिता की सेवा करता था, बुजुर्ग था, माँ जैसे भी रोटी बनाती थी। लेकिन पढ़ा लिखा होने के कारण ये पहले संविदा पर नौकरी करता था रेलवे में।
लेकिन उसके साथ भगवान ने ऐसा सुना कि पढ़ा लिखा होने के कारण उसे टिकट बाबू बना दिया गया, सरकारी हो गया। जब सरकारी जॉब लगता है तो पैसा भी अच्छा पैदा करता है, और अच्छा पैसा के साथ साथ लड़का का विचार भी अच्छा था, चाल चलन भी ठीक था। अब उसे कोई टेंशन नहीं थी कि उसकी पत्नी और बच्चे जा चुके, लेकिन ये उसे विश्वास था कि किसी दिन हमारे बच्चे बड़े होंगे, बेटी और बेटा, तो एक दिन तो हमें मिलेंगे ही, एक दिन हमसे मिल भी सकते हैं, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है। अभी हमारी पत्नी लेके गई है, पत्नी को भी उसे पैसे डालने पड़ते थे, पत्नी को पैसे देता था, जो बताया था जज साहब ने कोर्ट के द्वारा। दोस्तों, इधर जो नेहा के भाई थे उसका विवाह हो चुका था उसी 7 साल के भीतर। भाई के विवाह को 4 सालें हो चुकी थी। यहाँ तक हुआ कि नेहा को जिंदगी इतनी भारी दिखाई देने लगी, इतनी मुसीबत सामने आने लगी कि नेहा अब ना तो माँ की चलती है जिस माँ ने बुलाया था, ना ही पिता की चलती है। अब नेहा यहाँ तक हो गया कि मजदूरी करने पर उतारू हो गई थी। मजदूरी करती थी, बच्चों का पालन पोषण करती थी, लेकिन घर में कोई इतना नहीं था। एक कमरा जरूर दे रखा था, वो भी भाभी कहती थी कि तुझे यहाँ से निकलना होगा, तू अपने पति की नहीं हुई तो मेरा घर बर्बाद कर देगी, तू जो अपना घर नहीं संभाल सकी तो मेरा घर भी बर्बाद कर सकती है। अच्छा ही तो इसी में है कि तू कहीं रूम ले ले, ज्यादा तुझे अच्छा लगता है तो अपने माँ बाप को भी साथ ले जा, मैं ब्याह कर आई हूँ तेरे भाई के साथ। वो 50 बातें कहने लगी। अब नेहा ज्यादा परेशान होती है, अर्जुन इधर अपना काम करता था। एक दिन नेहा जो होती है अपने बच्चों को लेकर के किसी फंक्शन में कहीं रिश्तेदारी में जा रही थी, जहाँ ट्रेन से जाना होता है। दोस्तों, ये इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। वहीं की बात है जो प्रयागराज आज कहते हैं, पहले इलाहाबाद था। तो वहां पहुंचती है, ट्रेन का इंतजार करती है, और टिकट लेने के लिए जैसे काउंटर पर पहुंचती है तो वहां क्या देखती है, क्योंकि जो आदमी 3-4 साल रहा हो तो उसे पहचानने में देरी नहीं होती है, लेकिन उसके शरीर पर झुर्रियां पड़ चुकी थी, थोड़ा सा चेहरा भी 7 साल बहुत हो जाती है। लेकिन अर्जुन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अंदर से तो ये चाहता था कि मेरे बच्चे कैसे होंगे। वो टिकट काटने का काम करता है। नेहा जो होती है जाती है, उसकी जैसी नजर पड़ती है अर्जुन पर तो वो खड़ा की खड़ी रह जाती है और अर्जुन को देखती है। देखने के बाद और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। टिकट तो नहीं लेती है, जहाँ विश्राम घर है सामने, जहाँ टिकट के जो सीमेंट की बेंचें पड़ी होती हैं, अपने बच्चों को लेकर बैठ जाती है, और बहुत लंबी भीड़ लगी हुई थी। दोस्तों, अर्जुन जो होता है उसे देख लेता है कि ये तो नेहा है, ये दोनों मेरे बच्चे हैं। अब वो भी टिकट घर के अंदर तड़प रहा था, लेकिन अकस्मात उसका एक सहायक व्यक्ति होता है, उसे पास बुलाता है और बुलाने के बाद कहता है कि थोड़ा हेल्प कर दो, मैं थोड़ा किसी काम से 1 घंटे के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद आप ये उसे संभालता है। जो भी टिकट कट चुके थे और वो उसके पास पैसे थे वो एक साथ करता है और उसे चार्ज देता है दूसरे व्यक्ति को, और वहां से चला जाता है। दोस्तों, जैसे ही बाहर निकल के आता है वैसे नेहा उसे देखती है, आंखों ही आंखों में दोनों बच्चों का हाथ पकड़ती है, और एकांत में एक रूम में जहाँ होते हैं वहां बैठने के लिए अर्जुन उसे ले जाता है। ले जाने के बाद नेहा जो होती है अपने बच्चों से कहती है, बच्चे, बड़ा बच्चा अभिषेक था और छोटी बेटी थी जिसका नाम मालती था, दोनों से कि तुम्हारे पापा हैं। लेकिन नेहा अपने पति से नजर नहीं मिला पा रही थी। अर्जुन पूछता है कि आखिरकार ये क्या हुआ, सब तुम्हारी ये हालत क्या है, हमारे ये दोनों बच्चे हैं, कहाँ जा रही हो? हमें तो ऐसा लगता है कि तुमने कोई विवाह कर लिया है, तुम कहाँ जा रही हो? अपने पति के पास जा रही हो? कहाँ जा रही हो? तभी नेहा जो होती है वो टूट जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने पड़ते हैं। आंसू जब निकलते हैं तो नेहा रोने भी लगती है। अर्जुन पूछता है कि आखिर बात क्या है? जो बच्चा होता है, बेटी होती है, अर्जुन की गोद में आ जाते हैं। बेटा कहता है पापा। मम्मी रहती हैं, खेतों में काम करती हैं, और मामी आ गई हैं, रोजाना लड़ाई झगड़ा करती हैं, नानी नाना कुछ कह नहीं पाते हैं। अब ये एक शादी में जा रही हैं, अब इनका कोई नहीं है, तुम्हारी देर रात याद करती हैं कि मैंने बहुत गलत किया है। तो अर्जुन कहता है कि नहीं, यह बात क्या है?
तुमने तो पहले बहुत कुछ सोचा था, मैंने बहुत मना किया, मुझे थोड़ी परेशानी आ गई थी। मैं मुकदमा चल रहा था, वो भी जीत गया, नहीं तो मुझे जेल जाना पड़ा। आज मैं सरकारी बन चुका हूँ कर्मचारी, टिकट काटता हूँ। नेहा जो होती है उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती, और वो बस एक बात कहती है कि एक बार और मौका दीजिए। अगर हमसे भूल हुई है तो भूल के लिए हम क्षमा चाहते हैं। दोनों बच्चे अपने पापा के गले लग जाते हैं। अर्जुन जो होता है सोचता है क्या करना चाहिए, अगर बिछड़ जाए, अगर भूल हो जाए तो मनुष्य से ही भूल होती है दोस्तों। हाँ कर देता है। हाँ करने के बाद जो उसकी पत्नी फंक्शन में जा रही थी, 2,000 रुपए देता है और कहता है कि आप जाइए, बच्चों का ख्याल रखना, जब लौट के आना तब मेरे से मिलना। उसका नंबर ले लेती है और वो चली जाती है। फंक्शन में पहुंचती है और अर्जुन से बात करती है, मैं पहुंच चुकी हूँ, अपना ख्याल रखना। अर्जुन कहता है अगर ऐसा ख्याल रखा होता तो आज ये घर बिखरा नहीं होता, हम और आप बहुत आगे निकल चुके होते। दोस्तों उसके 2-3 दिन बाद लौट के आती है नेहा, अर्जुन से मिलती है और पूछती है कि हमारे सास ससुर कैसे हैं। बोले सब ठीक है, जैसा भी चल रहा है। शाम होती है, जब उसकी छुट्टी होती है तो अपने बच्चों को, अपनी बीवी को लेकर और अपने घर पहुंच जाता है। जैसे उसके माँ और बाप अपने बच्चे नाती पोते को देखते हैं तो खुशी से झूम उठते हैं। दोस्तों वही नेहा जो बिगड़ी हुई थी, जब उसे ठोकरें लगती हैं, ठोकरें खाने के बाद सुधर जाती है और अपना घर सुकून से चलाने लगती है। दोस्तों कहते हैं कि इंसान को जब भूत सवार होता है तो वो किसी की नहीं मानता, अपने जो दिखाई देता है, जब ठोकर लगती है तभी सुधरता है। दोस्तों जो कहानी मैंने सुनाई है नेहा की, क्योंकि अर्जुन ने मुसीबत सामने करके और आगे बढ़ता गया लेकिन टूटा नहीं, नेहा ने मुसीबत में उसे छोड़ दिया। तो इससे सबक ये मिलता है कि पति अगर दुखी है तो पति को परेशानी कितनी भी आ जाए, पत्नी को उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसे धैर्य बनाना चाहिए। इस कहानी का यही मोड़ है कि पति कितनी मुसीबत में हो, पत्नी उसे साहस बनाती रहे तो पति कभी टूटता नहीं, आगे बढ़ता रहता है। दोस्तों कहानी हमारी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ।